थ्रेड ये मूवी 2016 में रिलीज हुई थी और अभी ये मूवी नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है। इस मूवी में एक एयर होस्टेस और एक आदमी को बार बार डेस्टिनी मिलाती है और उनके नहीं चाहते हुए भी डेस्टिनी उनके साथ क्या खेल खेलती है, देखेंगे हम इस मूवी में। मूवी की शुरुआत में साउथ अमेरिका के कंट्री अर्जेंटीना के एक शहर बोनोस एरिस के एयरपोर्ट पर एक एयर होस्टेस चेक इन के लिए रिसेप्शन की तरफ बढ़ रही है। चेक इन के बाद में ये एयर होस्टेस एक काउंटर पे जाके गाना सुनने लग जाती हैं। तभी वो देखती हैं कि उसके पास में एक और आदमी आके सॉन्ग सुनने लगता है। एयर होस्टेस प्रॉपर्ली सॉन्ग को प्ले नहीं कर पा रही थी, तो ये आदमी इस एयर होस्टेस की सॉन्ग सिलेक्शन में हेल्प कर देता है और इसके बाद में ये दोनों एक दूसरे को स्माइल पास करते हैं। इन लोगों को नहीं पता कि इनकी बिना बात किए हुए ये छोटी सी मीटिंग इनकी जिंदगी को कैसे पूरी तरह से बदल के रख देगा। द रेड थ्रेड जो इस मूवी का नाम है और एक चाइनीज प्रोवर्ब है जो ये कहती है कि इररेस्पेक्टिव ऑफ योर प्लेस एंड टाइम, आप कहीं पर भी पैदा हो या फिर कहीं पर भी रहे, किस्मत की डोर आपको अगर मिलाने में लग जाए तो फिर उसको कोई भी नहीं रोक सकता। इस डोर को या तो आप छोटा कर सकते हो या फिर इसको लंबा कर सकते हो, आप इसको कभी भी तोड़ नहीं सकते। डेस्टिनी अगर आपको मिलाने पे उतारू हो जाए तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको मिलने से नहीं रोक सकती। और इसी प्रोवर्ब को प्रूव करता मूवी का अगला सीन है जिसमें ये आदमी जिसका नाम मैनुअल होता है, तो वहाँ पर वो एयर होस्टेस जिसका नाम एब्रिल होता है, वो एक माइनर बॉय को अपने साथ में लाती है और मैनुअल को कहती है कि ये सीट इसकी है, लेकिन वो लड़का कहता है कि मैं विंडो सीट प्रेफर करता हूँ। एब्रियल मैनुअल को बताती हैं कि ये लड़का अपने पेरेंट के बिना जर्नी कर रहा है और इसकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, इसलिए तुम इसका ध्यान रखना और इसको किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे बुला देना। एब्रियल की फ्रेंड एब्रिल को बताती हैं कि हमारी एक को एयर होस्टेस को कल ड्रिंक करने की वजह से सस्पेंड कर दिया गया है। तो एब्रिल कहती है कि मुझे हेडेक की टेबलेट दो और ये सब बकवास मत करो। एब्रिल की फ्रेंड उसको हेडेक की टेबलेट दे देती है। फ्लाइट को टेक ऑफ हुए काफी टाइम हो चुका होता है और अब मैनुअल एब्रिल के अकेले होने का वेट करता है और जब उसकी को एयर होस्टेस पैसेंजर्स को सर्व करने के लिए जाती है तो वो एब्रिल के पास चला जाता है। तो एब्रिल पूछती है कि क्या तुम्हें नींद नहीं आ रही है क्या? तो मैनुअल कहता है कि मुझे फ्लाइट की जर्नी से बहुत डर लगता है। तो एब्रिल पूछती है कि तुम आज ट्रेवल क्यों कर रहे हो, बिजनेस के लिए या प्लेजर के लिए? तो एब्रिल कहता है कि मेरे लिए बिजनेस और प्लेजर दोनों एक जैसी चीज है, क्योंकि मैं इनोलॉजिस्ट हूँ जो वाइन बनाने में एक्सपर्ट हूँ और मेरे वाइन बनाने का बिजनेस है। इस बात पे एब्रिल थोड़ी मुस्कुरा देती हैं और वो देखती हैं कि उसके पास में ही उसकी को एयर होस्टेस अपने किसी फ्रेंड के साथ रोमांटिक हो रही थी, जिसको देखकर ये दोनों एक दूसरे के सामने स्माइल पास करते हैं। ये दोनों मिलके कुछ देर और बातें करते हैं, तभी फ्लाइट में एक जर्क आता है। तो मैनुअल पूछता है कि क्या ये नॉर्मल है? तो एब्रिल कहती है कि ये बिल्कुल नॉर्मल है, फ्लाइट में ऐसा होता रहता है। तो मैनुअल एब्रिल को इशारे में कहता है कि क्या हम दोनों किस करे तो वो भी नॉर्मल होगा क्या? तभी वो एयर होस्टेस जो अंदर अपने फ्रेंड के साथ रोमांटिक हो रही थी वो बाहर आ जाती है। तो फिर मैनुअल वहाँ से चला जाता है और एब्रिल भी अपनी जगह पे बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद में मैनुअल फिर देखता है कि वो दूसरी एयर होस्टेस पैसेंजर्स को सर्व करने के लिए चली गई है। तो वो फिर से एब्रिल के पास जाता है। तो एब्रिल कहती है कि यहाँ पे बार बार मत आओ, कोई तुम्हें देख लेगा और मुझे काम भी करना है। तो मैनुअल उसको पूछता है कि तुम्हारी बॉडी पे ये टैटूज कैसे हैं? तो एब्रिल अपनी बॉडी पे बने हुए टैटूज मैनुअल को दिखाती है। एक टैटू को दिखाते हुए वो कहती है कि ये मेरे एक्स बॉयफ्रेंड की निशानी है। एब्रिल मैनुअल को एक टैटू अपने थाइस पे बना होता है वो भी दिखाती है। इसके बाद में एब्रिल मैनुअल को अपनी सीट पे जाने के लिए कहती है, लेकिन किस्मत की डोर इनको मिलाने में जुटी थी। तभी वहाँ पर फ्लाइट में एक जर्क आता है और ये दोनों एक दूसरे से वापस टकरा जाते हैं और अब ये एक दूसरे को बिल्कुल भी रजिस्ट नहीं कर पा रहे हैं और दोनों मिलके यहाँ पे किस करते हैं। इसके बाद में मैनुअल एब्रिल से कहता है कि फ्लाइट लैंड होने के बाद में क्या तुम मेरे साथ लंच करोगी क्या? तो एब्रिल कहती है कि मैं तुम्हारा वेट करूंगी, तुम मुझे कस्टम क्लियरेंस के बाद में मिलना। इसके बाद में मैनुअल वहाँ से चला जाता है, फ्लाइट लैंड करती है। अब मैनुअल और एब्रिल दोनों ही बाहर मिलने के लिए एक्साइटेड थे। एब्रिल की सारी फ्रेंड चली जाती हैं। एब्रिल मैनुअल के क्लियरेंस का वेट करती हैं और उसको लाइन में खड़ा हुआ देखती हैं।
लेकिन डेस्टिनी ने यहाँ पर फिर एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया और यहाँ एयरपोर्ट पर कस्टम में बहुत बड़ा इश्यू हो जाता है, इसलिए यहाँ पर सबका क्लियरेंस थोड़ी देर के लिए रोक दिया जाता है और सिक्योरिटी सभी पैसेंजर्स को वेट करने के लिए कहती हैं और किसी को भी क्लियर नहीं करती हैं, जिसकी वजह से अब एब्रिल मैनुअल का वेट करती ही रह जाती हैं और ये दोनों यहाँ पे नहीं मिल पाते। इन लोगों ने किसी भी तरह का फोन नंबर, ईमेल आईडी या कोई भी कांटेक्ट नहीं लिया था, जिसकी वजह से ये एक दूसरे को कांटेक्ट नहीं कर पाते हैं और देखते ही देखते 7 साल बीत जाते हैं। अब एब्रिल की शादी हो चुकी होती है, उसका हस्बैंड ब्रूनो जो एक म्यूजिकल रॉक स्टार है और इस हैप्पी कपल का एक 3 साल का बेटा है फेलिक्स। एब्रिल अब मैनुअल को पूरी तरह से भूल चुकी है, वो अपने बेटे और अपने हस्बैंड ब्रूनो के साथ बहुत खुश हैं। दूसरी तरफ मैनुअल की भी शादी हो चुकी है, उसकी वाइफ लॉरा एक फेमस प्रोफेशनल फोटोग्राफर है और इस हैप्पी कपल की भी एक डॉटर है। मैनुअल की वाइफ लॉरा मैनुअल को हद से ज्यादा प्यार करती हैं। ठीक उसी तरह एब्रिल का हस्बैंड भी एब्रिल को बहुत प्यार करता है और एब्रिल का हस्बैंड ब्रूनो भी एक रॉक स्टार होता है, इसलिए ब्रूनो को भी काफी जर्नी करनी पड़ती थी, इसलिए ब्रूनो और एब्रिल अक्सर अलग अलग फ्लाइट्स में ही घुमा करते थे। आज ये दोनों मिलके फिर अलग अलग फ्लाइट्स ले रहे हैं। एब्रिल और ब्रूनो दोनों एक दूसरे से अलग नहीं होना चाहते हैं, लेकिन इनको काम की वजह से अलग अलग निकलना ही पड़ेगा और वो कोलंबिया के एक शहर कार्टाजीना के लिए निकल जाती हैं। लेकिन किस्मत का धागा एब्रिल को आखिर तो मैनुअल से बांधना चाहता था, तो इधर मैनुअल भी कोलंबिया के इसी शहर में आने के लिए रवाना हो रहा था। कोलंबिया में लैंड होने के बाद में एब्रिल और एब्रिल की फ्रेंड उसके कैप्टन के साथ होटल में अपनी बुकिंग करवा रहे थे। तभी वो देखती है कि उसी होटल में रिसेप्शन पर मैनुअल भी बुकिंग करवाने आया हुआ है और किस्मत की डोर ने इनको फिर एक बार 7 साल बाद में आमने सामने लाके खड़ा कर दिया। एब्रिल मैनुअल से बिना बात किए हुई वहाँ से जाने लगती है, तो मैनुअल उसके पीछे जाके एब्रिल से बात करता है और कहता है कि भूल गई क्या, लेकिन एब्रिल कहती है कि जानती हूँ तुम इनोलॉजिस्ट हो ना, जो वाइन का बिजनेस करते हो, मुझे पूरी तरह से याद है। फिर एब्रिल वहाँ से जाने लगती है तो मैनुअल